हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए। तो आप देख सकते हैं ये अध्याय 1 है और पाठ का नाम है आपका संसाधन एवं विकास। ठीक है, ये आपका जो रेमिडियल मॉड्यूल आया हुआ है उसके हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो ये भूगोल का चैप्टर है, आप देख सकते हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और 2023-24। ठीक है, तो इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, नीचे लिए चलते हैं आपको। तो इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके। तो इसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। सीमित माने कम है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खनिज तेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि के लिए अनुपयुक्त। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं। तो जब भी आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था अजैविक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजैविक। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है जैविक और एक होता है अजैविक। ठीक है, जैविक और अजैविक। जैविक क्या होते हैं, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, यानी जिनमें जीवन पाया जाता है। और अजैविक क्या होते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उन्हें हम अजैविक संसाधन कहते हैं। और जैविक संसाधन जिनका जैविक और अजैविक। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यानी संसाधन एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, तो उसको कहते हैं संभाव्य संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। जे ब्राज़ील में आयोजित किया गया था और रियो डी जेनेरो शहर में 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। तो ये डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखिए, निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेटराइट मृदा। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। अब इसके बाद में आपके जो खालिस्तान है उनको लेते हैं। अब देखिए इसमें खालिस्तान दिए हैं आपके, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है लो अयस्क। तो इसमें बनना है आपको अजैव प्रकार का संसाधन है। ठीक है, यानी कि लो अयस्क कैसा है, अजैव संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र, यानी 27%, पृथ्वी के 27% भूभाग पर क्या है, पठार है, पठार क्षेत्र है। ठीक है, और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण उत्तरी मैदान कैसे बना है, जलोढ़ मृदा से। ठीक है,
मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? जो जल के साथ में बहकर आती है उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे आप? जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं यानी जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग 43% भाग हिस्सा क्या है? मैदानी है। यानी कि देखिए यहाँ पर देखना 43% क्या हो जाएगा? 43% हो जाएगा आपका जो पृथ्वी पर 43% भाग क्या है? मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, और 27% भूभाग पर क्या है? पठार हैं, और 30% भूभाग पर क्या है? पर्वत हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी इनको मिला के क्या परसेंट हो गया? 100। आप जोड़ेंगे तो 43 और 27 और 30 कितने हो जाएंगे? टोटल 100 हो जाएंगे। तो देखिए ये क्या है? पर्वत कितने पर है? 43% भूभाग पर। ठीक है, पर्वत हो जाएगा 43% पर, और पठार हो जाएंगे आपका 27% भूमि पर, और 43% भूमि क्या है? मैदानी है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र क्या होता है? जो समतल होता है। और पर्वत कितने पर? 30% भाग पर, यानी पृथ्वी का जो भूभाग है तो उस पर 30% भाग पर पर्वत हैं, 27% भाग पर पठार हैं, और 43% भाग पर क्या है? मैदानी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 100% आपका हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सत्य/असत्य लिखिए। इसमें सत्य सत्य बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। तो सत्य हो जाएगा, यानी पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर मृदा कहते हैं, और नए जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट राइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी कि जो पंजाब और हरियाणा है जो सबसे ज़्यादा बुवाई यहाँ पर कितने परसेंट? 80% भूभाग पर क्या है? कृषि होती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट राइट मृदा माने क्या होता है? मिट्टी अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कैसा होता है? जो मरुस्थलीय मृदा होती है उसका रंग होता है लाल भूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील देश का नाम है और शहर का नाम है रियो डी जेनेरो। और कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। मैंने ऊपर चर्चा की थी इसकी। तो इसका शहर का नाम क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरो। ठीक है, और देश का नाम क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, और सन 1992। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, और शहर का नाम है जे रियो डी जेनेरो, और देश का नाम ब्राज़ील है, और सन 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है जैव और दूसरा होता है अजैव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो कितना? 33% भाग पर वन होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका, देखिए ये है आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन। अधिक वर्षा से निचालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मृदा। मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। ठीक है, जो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया जी वाला क्वेश्चन, भारत के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? यानी पर्वत कितने हैं? 30%। ठीक है। 27% पर क्या है? पठार है। ठीक है। और 43% भाग पर क्या है? मैदान है। तो 30% भाग पर क्या हो गए? पर्वत हो जाएंगे, और 27% भाग पर पठार हो जाएंगे, और 43% भाग पर क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कपास की कृषि के लिए, कृषि माने क्या होता है? खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मृदा। यानी कि कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? काली मृदा। तो काली मृदा की कभी कभी दो विशेषताएं पूछ लेते हैं। काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम है, और काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है। और गर्म एवं शुष्क ऋतु में इसमें क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं, यानी फट जाती है मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? यानी काली मृदा को और क्या नाम है? तो इसको हम रेगर मृदा भी कहते हैं। ठीक है। काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना है। ठीक है। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये थे आपके बेस्ट नेक्स्ट प्रश्न। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।